इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत कम नंबर देते हैं। अगर इंटरव्यू में जनरल समाज के बच्चों को जैसे नंबर दे रहे हैं ना, ऐसे नंबर दे दें तो जनरल समाज के बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे। मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा कर बैठे हैं। आरक्षण वालों में कितनी काबिलियत है, इसका एक उदाहरण तो ये बताए दे रहा हूं, सुनो। एक उदाहरण तो इसका यह है कि देश का संविधान लिखने की तुम्हारी औकात नहीं थी, तो एक आरक्षण वाले ने देश का संविधान लिखा, ठीक है ना, जब आरक्षण भी नहीं था तब लिखा। दूसरी, टीना डाबी का नाम सुना है? लड़की टीना डाबी आईएएस, वो शेड्यूल कास्ट है और टॉप किया, तो तुम्हारी औकात वहां पता लग रही है, तुम्हारी योग्यता वहां पता लग रही है। और दूसरा, जब से 2007 से लेके और अब तक के आंकड़े निकाल के देखो, अब तक के कह रहा हूं, और सिविल सर्विस के आईएएस के, जिसमें 26-27 जो सर्विसेज हैं वो होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, मतलब जितनी भी सर्विसेज टॉप की जो सर्विस, क्लास 1 सर्विस, उन सब का डाटा निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगी कि जर्नल की जो कट ऑफ लिस्ट है, जर्नल की जहां सिलेक्शन हो रहा है उसमें और ओबीसी के बच्चों में मुश्किल से 1 से आधा % का अंतर है, 1 से आधा % का, और वो भी तब है। और एससी का करीब 2%, एसटी का तकरीबन 3 से 4%, बस इतना ही अंतर है। और ये भी तब है जबकि पता भी नहीं लगी कहां है। एक और उदाहरण बताता हूं, 69,000 छात्र भर्ती हुई यूपी में, उसमें जो कट ऑफ मार्क रखे गए कि यहां पर सिलेक्शन होगा, उसमें जनरल समाज के बच्चे जितने पास हुए हैं उनसे लगभग दुगनी संख्या ओबीसी के बच्चों की है पास होने वालों की। मेरिट की बात कर रहे हो, अरे इतनी सुख सुविधाएं होते हुए सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरिट की बात कर रहे हो। हमारे बच्चों को जिस दिन ये सुख सुविधाएं मिल गई, जिस दिन ये सारी चीजें इस लेवल पर आ गई, बराबर के लेवल पर, उस समय हम मेरिट में तुम्हें कहां पीछे छोड़ेंगे पता भी नहीं लगेगा। बैठे हैं इसमें मंदिरों में, छोड़ के भागो, इसे भागो ना छोड़ के। अब यहाँ एससी एसटी के लोग बैठेंगे सारे के सारे, ओबीसी के लोग बैठेंगे, काय को बैठे हो? वो कह रहे हैं कि अरे कुंडली मार के बैठे हो इतने दिन से, जो इस पे जो भागो ना यहां से। उन्होंने कहा कि अपना अलग मंदिर बना लो। किसके? जिनको दिक्कत है अलग अलग मंदिर बना और अपने आप उसमें पूजा करो। अरे भैया, अगर इसकी ही बात है, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो ना, वो जो अलग वाले वो तो कुछ नहीं कह रहे ना, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो, तो तुमने बिना होते हुए भी यह आरक्षण तुमने कब्जा रखा, तुम नहीं छोड़ना चाहते इसे। ये जैसे राम मंदिर में डकैती डाल रहे हो लगातार, उसी तरह से हर मंदिर में डकैती डालने की सोच रखी है। क्या दिक्कत है? छोड़ने में दिक्कत हो रही है क्या? क्या कारण है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, अलग बनाने की बात कर रहे हो? सर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर दिल्ली में प्रोटेस्ट है, आप लोग करेंगे, लेकिन सर क्या यूपी में प्रोटेस्ट कर पाएंगे? कहा जा रहा है यूपी में तो योगी बाबा है, योगी के आगे प्रोटेस्ट। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये आंदोलन पूरे देश में होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गोली ही तो मार देंगे। इस बार देखेंगे, गोली भी देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर जो आरक्षण के हटाव का जो ये सुधार का आंदोलन चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसमें सुधार करना हो तो कर दो, नहीं तो टैक्स हम देते हैं और लाभ उनको ले लेते हैं, हमें एक अलग देश दे दो या अलग राज्य बना के दे दो। किसको? वहाँ पर वो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, वही तो बात मैं कह रहा हूँ, देशद्रोही लोग हैं ये लोग। तो चले जाओ फिर। देश तोड़ने की बात करें भाई, ये देश तोड़ने की बात करें। ये गरीब को उसका हक नहीं देंगे, शोषित पीड़ित को उसका हक नहीं देने को तैयार, देश तोड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसे ही तो देशद्रोहियों के खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसे ही गद्दारों के खिलाफ ये आंदोलन है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि नहीं ये देश सबका है और सभी को उनका जायज हक मिलना चाहिए? कहा उन्होंने कभी? नहीं ना। मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा करे बैठे हैं, और जब इसकी बात आती है तो देश तोड़ने की बात करें कि हमें अलग देश दे दो। हिम्मत है तो लेके देख लो। इसलिए तो हम कह रहे देशद्रोही गद्दार लोग। वो कह रहे हैं टैक्स ज्यादा हम दे रहे हैं, उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मंदिर में चोरी कौन कर रहा? राम मंदिर में डकैती कौन डाल रहा? कौन डाल रहा बताओ ना उसे। और इस टैक्स का जो पैसा पब्लिक का आ रहा, इस देश का हर व्यक्ति टैक्स दे रहा, हर व्यक्ति। अगर कोई डबल रोटी खरीद रहा है, कोई माचिस खरीद रहा है, कोई बीड़ी खरीद रहा है, कोई सिगरेट खरीद रहा है, कोई चाय की पत्ती खरीद रहा है, कोई चीनी खरीद रहा है, कोई आटा खरीद रहा है, कोई दवाई खरीद रहा है, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता, एक समाज नहीं कह सकता कि हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं,
तुम टैक्स नहीं दे रहे, तुम लूट रहे हो। हकीकत में तो सरकार ढंग सी हो तो जो पूंजीपति है ना, इन पे 5% इनकी अमीरी का टैक्स लगा के वसूल करे, और इनको जो इन्होंने कर्जा ले रखा उस कर्जे को वसूल करे, और इनको टैक्स में जो छूट दे रखी है वो छूट हमेशा के लिए बंद करे। वो लोग सर यूजीसी रोलबैक की भी मांग कर रहे हैं, यूजीसी रोलबैक की मांग कर रहे हैं। उतना मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, आप सुप्रीम कोर्ट देखे यार।